हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम केवी। अब आपने टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे कि आपके लिए हम क्या लेके आए हैं। आपके लिए लेके आए हैं थायराइड का डाइट प्लान। तो आपको अगर थायराइड है तो आप उसे बहुत आसानी से फॉलो करके अपनी बॉडी में रिजल्ट ला सकते हो। अपनी बॉडी से ज़्यादा फैट कम कर सकते हो। कम से कम 5 किलो महीने में तो कम होना ही होना है, क्योंकि ये डाइट बहुत ज़बरदस्त है। थायराइड में क्या होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में रिजल्ट नहीं आता? थायराइड सबसे बड़ा मेन रीजन जो होता है थायराइड में वो होता है हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है उसमें। मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो हमारी बॉडी में जो है ना रिजल्ट स्लो आते हैं। दूसरा उसका रीजन क्या होता है? डाइट ले रहे हो तो आप सिर्फ कैलोरीज पे ध्यान देते हो, आप अपने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में ध्यान नहीं देते हैं। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मैक्रोज में आता है आपका प्रोटीन, कार्ब्स कार्ब्स एंड और फैट। फैट, और माइक्रोज में आता है आपके विटामिन्स, मिनरल्स। हाँ, तो अगर आप अपनी बॉडी को फाइबर्स नहीं दे रहे हो तो आपको डाइजेशन में इफेक्ट करेगा। अगर आप मैक्रोज में प्रोटीन नहीं दे रहे हो तो भी आपका जो है मेटाबॉलिज्म, आपकी बॉडी में रिजल्ट स्लो हो जाएंगे। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से थायराइड में आपका वेट गेन हो जाता है। आपको भूख लगती है 2 बजे, भूख लग रही है रात को, या फिर सुबह 4 बजे वो लग रही है, या फिर खाने के आधे घंटे बाद लग रही है। अगर आप इस तरह से कर रहे हो तो भी एक मेजर पॉइंट होता है वेट गेन का। प्रॉब्लम देख ली, अब हम आपको सोल्यूशन देंगे जिसमें हम आपको डाइट भी देंगे और उससे भी अच्छी चीज़ हम आपको एक और चीज़ बताएंगे जिससे आप और अच्छे रिजल्ट ला सकते हो। ये सिर्फ थायराइड वाले नहीं, जिनको वेट कम करने में दिक्कत हो रही है वो भी ये जो है डाइट फॉलो कर सकते हो। कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, बल्कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही आएंगे। सो कम से कम कितना हो सकता है कम उमंग? महीने में 5 किलो होना ही होना है। अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो 4 से 5 किलो होगा। अगर आपको कस्टमाइज प्लान चाहिए, क्योंकि जो हम ये डाइट लाया वो एक लिमिटेड कैलोरीज की लेके आया है जो आपकी बॉडी में रिजल्ट देगी, लेकिन आपकी हर किसी की बॉडी अलग होती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप इन्वेस्ट करके अपने 12 हफ्ते में अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने का सोच रहे हो, चाहे वो वेट लूज करना हो या फिर मसल गेन करना, जो भी आपका गोल हो वो अचीव हो सकता है। कैसे? हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है transformation.guru। हम खुद पर्सनली अपने क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं, मैक्सिमम आवर्स ऑन व्हाट्सएप उनके साथ एक्टिव रहते हैं, हर एक खाने की पिक उनसे मंगाते हैं, खूब अच्छे से हम पुश करते हैं, एम्प्टी स्टमक वेट भी चेक करते हैं। तो इतनी अच्छी सर्विस हम आपको देते हैं। एक बार आप ट्राई करिए, अगर 12 नहीं तो कम से कम 1 महीने का आप ट्राई करके ज़रूर देखना। मेरे कहने पे आप सच में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्या करना है आपको? डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल दी, हमारा इंस्टाग्राम का पेज है और ईमेल आईडी भी है। वाया किसी भी के थ्रू आप हमें कांटेक्ट करके अपना प्लान ले सकते हो। तो आपने 1 कप ग्रीन टी लेनी है या 500 ml पानी, ये आपको हर बंदे को लेना है, चाहे आप थायराइड में हो, मोटे हो, पतले हो, सबको लेना है। तो अब आते हैं हम इसके 1 घंटे बाद या 45 मिनट जो हमने पहली मील लेनी है। ना धो के आप फ्रेश होके तैयार व्यार हो जाना, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करते हो। ना, सबसे पहले 2 अंडे लेने हैं आपने। उसका चाहे आप भुर्जी बना लो अंडे की, चाहे आप ऑमलेट बना लो, चाहे बॉईल ले लो। फुल है या फुल एग? ओके। उसके साथ में आप लेना है 1 एप्पल और उसके साथ में लेना आपने 1 गिलास दूध। तो ये आपकी मील हो जाएगी, पहली मील। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको लेना है 30 ग्राम ओट्स। अब ओट्स को अगर आप 30 ग्राम नहीं पता है तो एक प्रोटीन का स्कूप होता है ना, वो फुल कर दोगे तो वो 30 ग्राम का ही होता है। ये जो घर की चम्मच होती है वो 10 ग्राम की होती है। हाँ, तो उसके हिसाब से आप मेजर कर सकते हो। नहीं तो अगर वेइंग स्केल है तो बहुत अच्छी बात है, रखना चाहिए वेइंग स्केल भी, जिससे आप हर चीज़ तोल के खा सकते हो। सेकेंड, आपको उसमें लेना है आधा एप्पल और उसके साथ में आपको लेने हैं 10 बादाम। अब ओट्स को आप जो ग्लूटेन फ्री ओट्स लेना है, कोई भी आप मार्केट में परचेज करो पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेना, ग्लूटेन फ्री होना चाहिए। ये नहीं मसाले वाले ओट्स जो कुक करके खा लेते दाल की तरह, वो वाले नहीं। जो ओट्स रॉ ओट्स होते हैं वो वाले आपको खाने। सेकेंड मील की तरफ, जिसमें आपका कम से कम 2 से 2.5 घंटे का गैप होना चाहिए। तो सपोज आपने 10 बजे ब्रेकफास्ट किया है तो आपका स्नैक होगा आपका छोटा सा। तो 12:30 के आसपास आप करोगे मिड डे स्नैक, जिसमें हम क्या लेंगे? जिसमें आप 10-12 अखरोट ले लो या 10-12 काजू ले लो। उसके साथ में आप मिक्स फ्रूट सैलेड ले लो, जिसमें आप गवावा डाल लो, आप अपना पपाया डाल दो, वाटरमेलन डाल दो, ग्रेप्स डाल दो, जो भी आपको अच्छा लगे वो डाल दो। उसके थोड़ा साथ थोड़ा में थोड़ा थोड़ा। और साथ में आपको सबसे फेवरेट है, आप मतलब थोड़ा गैप लेना, फ्रूट्स के एकदम साथ नहीं, कम से कम 15-20 मिनट का गैप के बाद आप 1 कप टी ले सकते हो, इंडियन टी, दूध वाली चाय हम आपको दे रहे हैं। बिस्किट नहीं खाना, चीनी नहीं डालनी है उसमें, या तो स्टेविया डालो या आप उसमें हल्का सा शहद डाल सकते हो, या आप उसमें हल्का शुगर फ्री डाल सकते हो या जैगरी। अगर आप मेरा पर्सनली पूछोगे तो मैं शुगर फ्री ऐड करती हूँ। अगर आप मान लो इंडियन टी नहीं पसंद है, वैसे अगर आप इंडियन हो तो इंडियन टी पसंद होनी चाहिए मेरी तरह, अगर नहीं पसंद है तो आप हर्बल टी या ग्रीन टी भी ले सकते हो, जो आपको पसंद हो। लेकिन याद रखना, ऐसा नहीं है कि एक बोल आपका फ्रूट्स का यहाँ पड़ा है और 1 कप चाय यहाँ पड़ी है, साथ गैप आना चाहिए कम से कम 15 से 20 मिनट का। अब हम चलते हैं लंच की तरफ। लंच में क्या लेना है उमंग? नॉन वेज में क्या होना चाहिए? नॉन वेज में अगर आप खाते हो तो आपको क्या लेना है? सबसे पहले आपने 125 ग्राम 150 ग्राम के आसपास चावल लेने हैं।
ब्राउन चावल लेने हैं आपने, ब्राउन उसके राइस। साथ में ब्राउन राइस, उसके साथ में आपने लेना है 100-150 ग्राम की चिकन करी। आप घर पे बनाना, ऑयल कम रखना है, ऑलिव ऑयल यूज़ करना, या फिर नॉन स्टिक पैन में अगर आप आई बनाते हो थिंक थायराइड के लिए कोकोनट ऑयल बहुत बेस्ट हाँ रहता आप है, वो भी ले कोकोनट। सकते हो। और साथ में आपने एक प्लेट लेनी है मिक्स सैलेड, जिसमें 3-4 तरीके की सैलेड मिक्स हो। और दही भी लेनी है। हाँ, और साथ में दही लेनी है। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप चिकन को रिप्लेस करोगे एक कटोरी राजमा के साथ, राजमा चावल, या फिर आप दाल चावल भी ले सकते हो। याद रखना घी आपका ना के बराबर होना चाहिए। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आधा से 1 चम्मच आप सिर्फ कोकोनट ऑयल यूज़ करोगे, थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है वो। और वैसे अगर आप नहीं है थायराइड तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो या मस्टर्ड ऑयल भी, बट प्लीज़ रिफाइंड जहर है तो रिफाइंड बिल्कुल मत यूज़ अपनी करो। थर्ड मील इवनिंग की की तरफ, तरफ जो एक दोबारा से एक छोटा स्नैक होगा आपके डिनर और लंच के बीच में, उसमें आपने क्या लेना है गाइस, एक स्मॉल बाउल लेना है आपने रोस्टेड चिकपीस का। हल्का सा चिकपीस को भून लो, जैसे वाइट छोले जो वाइट होते हैं, छोले होते हैं उसकी चाट बना लो। हम आपने देखा होगा, हम स्टोरीज में बहुत खाते हैं, मुझे बहुत अगर पसंद नहीं है। देखा तो मैं आपको बता दी कैसे होते हैं। छोले जो है ना उबालने हैं, सफ़ेद छोले, ठीक है। उसके बाद ना सैलेड ले लो, खीरा ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो, ठीक है। और उसके बाद इन सबको मिक्स कर दो, छोले और उसमें, ठीक है। आपका मेरे ख्याल से सैलेड की क्वांटिटी 200-250 ग्राम होनी चाहिए। और उसमें छोले डाल देना। छोले कितने बोले तुमने? 100-150 ग्राम। 100-125 ग्राम छोले। अब मैं फिर से कह रही हूँ, वेइंग स्केल होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप तोल पाओगे, ठीक है। उसके बाद इन सबको मिक्स कर दो। अब इसमें डालना क्या है, नमक। नमक में सेंधा नमक या फिर आप पिंक रॉक सॉल्ट ही डालोगे। लाल मिर्च डाल दोगे, हल्की से, ज़्यादा नहीं डालनी। और वो भी मैं पाउडर वाली डालती हूँ, वो वाली जो बिल्कुल पाउडर वाली होती है, दूसरी जो आप समझ गए होंगे, इंडियन लेडी समझ जाएगी। और उसके बाद चाट मसाला डालती हूँ और नींबू डालती हूँ। ओ भाई, मज़ा मिक्स आता है। करके जो टेस्ट आता है ना, दूध लेना है। 1 गिलास दूध और 10 एक बादाम लेने हैं साथ में आपने। अब देखो गर्मी है ना, तो मैं प्रेफर करूंगी आप दिन में, शाम में मेरे ख्याल से दूध अगर गर्म पीते हो तो ठीक है, शुगर नहीं डालनी है। अगर आप ठंडा दूध पी लो साथ में बादाम डाल दो, ओ मज़ा आ हो, जाएगा। ठंडाई वाला एहसास हो जाएगा। तो गाइज अब हम आते हैं अपने डिनर की तरफ, जो हमारी लास्ट मील है दिन की। उसके लिए क्या है, सबसे पहले तो आपने 2 अंडे लेने हैं। आप भुर्जी बना लो, ऑमलेट बना लो, उबाल फुल खा एग, लो, फुल एग। ठीक है। और उसके साथ में आप चिकन सूप ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं टमाटो सूप। तो ये लेकिन दोनों साथ लेने हैं, ऑप्शन दे रहे नहीं हो? नहीं, अंडे तो लेने ही लेने हैं, या तो चिकन सूप या फिर टमाटो सूप, आप अपने अच्छा, हिसाब से। हाँ। और अब मैं ऑप्शन आपको 2 दूंगी, जो कि आपका वेज में आता है। आप एक चपाती लोगे ग्लूटेन फ्री, ठीक है, मतलब होल व्हीट ग्रेन जो आटा आता है वो आप लोगे। पढ़ लेना, उसमें लिखा होता है ग्लूटेन फ्री, ठीक है, जब भी आप आटा परचेज करते हो। उसके साथ या तो आप बॉयल्ड दाल लोगे या फिर आप बॉयल्ड राजमा लोगे, और साथ में आप लोगोगे खूब सारा सैलेड भर और के। दालें आपने 2-3 मिक्स करनी है गाइज। एक दाल में अमीनो प्रोफाइल पूरा नहीं होता, 2-3 दालें मिक्स करना आप। और उसमें तड़का मत लगाना प्लीज़। अगर आप मेरी पहले भी वीडियोस देखते हुए आए हो तो मैं तड़का कैसे लगाती हूँ, अगर मुझे लगाने का मन करता है, क्या होता है उसमें मैं घी नहीं डालती, मैं सिर्फ हल्का सा ब्रश कर देती हूँ। जैसे कोकोनट ऑयल मैंने आपको बोला, ब्रश भी होते हैं ना जो पैन में लगाती हूँ, उसको ब्रश लगा लो पैन में, ठीक है। उसके बाद उसमें जीरा डाल दो, और फिर उसमें जो जीरा भुन जाए तो हल्का प्याज भी डाल दो और टमाटर डाल दो। टमाटर को भुनना कैसे है, आपको पानी डाल डाल के भुनना है। उसमें आप दाल में अगर नमक डाल दिया है तो वो आपके ऊपर, बाकी तो आपको जब वो बन जाए, भुन जाए, तो सीधा दाल में पलटो, धनिया डाल दो, हो टेस्टी, आप भूल ही जाओगे तड़के वाली। तो गाइस ये थी हमारी प्रॉपर मील, जो आप एटलीस्ट 1 महीना तो फॉलो करिए। और अगर आपको 5 किलो कम होगा। हाँ 5 किलो कम होगा, और अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे हमेशा ही फॉलो करो। कुछ भी हमने इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया जिसमें आपको लगे कि हाँ ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। इन केस अगर आप इफ़ यू आर एलर्जिक टू एनी फूड जो हमने बताया, तो आप हमें कमेंट करना, हम आपको उसका सब्स्टिट्यूट दे देंगे कि आप इसके बदले ये खा सकते हो। क्योंकि वीडियो डल जाएगी, उसमें चेंजेस नहीं हो सकते, लेकिन हम आपको कमेंट में सजेशन जरूर दे सकते हैं कि आप ये करिए। अब इससे भी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताया था, डाइट से पहले, कि हम आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे जिससे आपकी बॉडी में और अच्छे रिजल्ट आएंगे। जैसे कि आपको पूरा दिन में एक्टिव रहना है। अब इस डाइट से आपका एक फ़ायदा जरूर होने वाला है। अगर आप लेज़ी फील करते हो तो आप इस डाइट से बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करने लगोगे। और अगर आप एक्टिव फील करते हो तो आप प्लीज़ इसे थोड़ा यूज़ करना, इस टाइम को आप एटलीस्ट वॉक तो ज़रूर करना। अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो तो वॉक के साथ साथ, अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो जिम में, तो आप योगा भी कर सकते हो। तो प्लीज़ इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो जहाँ जहाँ आप लिफ्ट इग्नोर कर सकते हो, जहाँ जहाँ आप चल सकते हो, खाने के 5 मिनट बाद ही चल लो। जितना आप एक्टिव रहोगे उतना अच्छा आपकी बॉडी में रिजल्ट आएगा, क्योंकि 1 महीने को जितना अच्छे से आप यूटिलाइज करोगे उतने ज़बरदस्त रिजल्ट आएंगे। हमने तो एक नॉर्मल बताया 5 किलो, हो सकता है आपका 7 किलो भी हो जाए, डिपेंड आपकी बॉडी में कितना फैट है। तो जितना अच्छे से फॉलो करोगे उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसके अलावा खूब सारा हमें क्या पीना चाहिए, पानी वानी पीना चाहिए। आपने 7-8 घंटे की नींद भी पूरी लेनी है। बाकी इसे अच्छे से फॉलो करना। कमेंट में ज़रूर बताना कौन कौन इसे फॉलो करने वाला है, और अपने सजेशन दीजिए। कमेंट करते हो तो हमें पता चलता है हमें नेक्स्ट वीडियो किस पे लेके आने चाहिए। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये डाइट प्लान अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया हो तो जिनको भी वेट कम करने से वो परेशान है, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करिए,
थायराइड है या फिर वेट कम करने से परेशान हो रहा है, तो प्लीज़ उनको शेयर करें ताकि वो अपना वेट कम करके थोड़ा सा लाइफ में मोटिवेट हो जाए और अपनी बॉडी में फिटनेस की तरफ ध्यान दे पाए। थैंक यू सो मच, डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, कमेंट करना, बहुत सारा प्यार देना। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।